तो पार्ट 7 में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो पहले बता दें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना वो कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 है। तो ये आप देख रहे हो, ये चाइना डिस्क है और इस चाइना डिस्क में कॉपर के पाउडर को रखा गया है और उसके बाद कहता है इसको हीट, और इसमें हीट अप्लाई किया गया है। तो यही लिखा हुआ है कि हीट ए चाइना डिस्क कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हो? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? कहता है कि जो कॉपर पाउडर है चाइना डिस्क में, उसमें हम हीट अप्लाई करते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ऐसा क्यों? वाई वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? ऐसा क्यों क्यों ब्लैक सब्सटेंस बनता है? तो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड को जैसे हीट किए तो उसमें क्या हो, और वो तो हीट करने पे वो ब्लैक बन गया, इसलिए बिकॉज ऑक्सीजन उसमें क्या हो गया, एड हो गया और वो कॉपर ऑक्साइड को बना लेता है। जैसा कि तो ऑक्सीजन यहाँ पे एड हो रहा है और बना आपको कॉपर ऑक्साइड, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीजन, अभी हम बात किए हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो ऑक्सीजन का एड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड। और ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है भी है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर हीट मटेरियल, अब कहते हैं यदि हाइड्रोजन गैस को हम पास करवाएंगे कॉपर ऑक्साइड से, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक एंड कॉपर इज ऑब्टेन। फिर कहता है अब हम क्या करेंगे, इस कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं और हीट करते हैं। तो क्या होता है, तो कॉपर जो ऑक्साइड है पहले ब्लैक था वो टर्न हो जाएगा ब्राउन में, और फिर से और हमको कॉपर प्राप्त हो जाएगा। तो ये कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस से इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको फिर से क्या मिल गया, कॉपर मिलता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बन जाता है। तो इफ़ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर यदि सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के दौरान, तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज। तो इसमें क्या कर रहा था, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन को गेन कर रहा था, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। फिर इफ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करता है तो उसको हम कहेंगे रिड्यूस कहेंगे। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, जब हम कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को लॉस करता है, तो यहाँ पे रिड्यूस कहलाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर ले रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है तो ये हो गया रिड्यूस हो गया। फिर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम देखते हैं 1.29, कॉपर ऑक्साइड इज लॉस, कॉपर ऑक्साइड लॉसिंग ऑक्सीजन एंड बिंग रिड्यूस। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और वो रिड्यूस हो रहा है। फिर द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, अब ये तो अपने ऑक्सीजन को लॉस करेगा, तो ये तो हो गया रिड्यूस, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, और ऑक्सीजन को लॉस करने के बाद इसमें जो इसके बगल में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, जिससे क्या बना, वाटर बना। तो यही यहाँ भी वही कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन बिंग रिड्यूस, हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बिंग ऑक्सीडाइज, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रहा है तो वो क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि एक के रिएक्टेंट जो वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि अदर रिड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे या तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवाएं तो कॉपर ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज यानी सॉरी, कॉपर ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है तो ये तो हो गया रिड्यूस यानी रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रहा है तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडाइज। तो कॉपर ऑक्साइड अब प्लस हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाए तो कॉपर अब प्लस वाटर बना, तो इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जैसा कि ये है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर दर्शाया गया है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, तो
ऑक्सीजन को गेन करने पे क्या बना, तो वाटर बना, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को लॉस करता है तो बना कॉपर, तो ये हो गया रिडक्शन। तो फिर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन। अब जिंक ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड अपने जिंक ऑक्साइड क्या करता है, तो ऑक्सीजन को लॉस करता है। तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को लॉस करेगा तो ये हो जाएगा रिड्यूस यानी रिडक्शन रिएक्शन। और कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो कार्बन गेन करने पे बना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। फिर उस तरह से MnO2 ये भी, इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो ये क्या लगा, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। फिर इन रिएक्शन 1.31 जिसे हम पीछे देखें, कार्बन इज ऑक्सीडाइज तो बना कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ZNO इज रिड्यूस तो बना जिंक। तो इन रिएक्शन फिर 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन वेयर MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, यानी HCl ऑक्सीडाइज हुआ तो क्लोरीन को रिलीज करता, और MnO2 वो क्या हो रहा था, रिड्यूस करके क्या बन गया, MnCl2। तो फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन या लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज, यदि सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लॉस करता है तो वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा। इफ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट रिड्यूस रिएक्शन। तो फिर यहाँ पे एक्टिविटी में दिया कि वेयर 1.1 में वेयर मैग्नीशियम रिबन बर्न, पीछे हम फर्स्ट पार्ट में देखे, आप देखोगे कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो डेजलिंग फ्लेम निकलता है एयर में, एंड वो बन जाता है वाइट सब्सटेंस जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इज मैग्नीशियम बिग ऑक्साइड या रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। तो आप गौर करोगे कि जैसे यहाँ पे एम ले लिए एम जी सॉरी ये हो गया Mg अब प्लस ऑक्सीजन तो बन जाता है MgO2, ये बनेगा Mg प्लस MgO बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखोगे Mg का और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए तो MgO बना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम ले रहा है तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है तो ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ना, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। तो इसमें आंसर आपका होगा बिंग ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट में है कि हैव यू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि आप लोग जो है ऑब्जर्व करोगे कि हमारे डेली के जीवन में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन होता है हमारे डेली, जिसमें पहला है क्रोजन। जैसे हम दे लेंगे आयरन पे, तो अगर आयरन को खुला छोड़ दोगे और उसको अगर कलर पेंट नहीं करोगे तो उस पर क्या होता है, तो जंग लग जाता है, इसलिए जंग लगता है, उसमें ऑक्सीजन मॉइस्चर से रिएक्शन करता है तो जंग लगता है। तो वही कह रहा है कि हम हमारे डेली जीवन में कि ऑक्सीडेशन और ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को क्रोजन के बारे में पढ़ना और डेंसिटी के बारे में पढ़ना। तो ये वाला पार्ट हम अपने पार्ट 8 में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।